इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई है। ऐसे में आईटीआर फाइलिंग करते समय भी टैक्स बचाने के कई विकल्प टैक्स पेयर्स के पास होते हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो अक्सर छूट के इस आखिरी मौके का फायदा उठाने से चूक जाते हैं। कई बार लोग अपने खर्च और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अपने एम्प्लॉयर को बताना भी भूल जाते हैं। ऐसे में पीपीएफ या ईएलएसएस म्यूचुअल फंड स्कीम जैसे निवेश या फिर एचआरए क्लेम से जुड़ी जानकारी देकर टैक्स बचाने और रिफंड हासिल करने का यह शानदार मौका हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसे होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। दरअसल आयकर कानून की धारा 80C में निवेश से जुड़े कई विकल्पों पर कुल 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर इनकम टैक्स छूट मिलती है। इसमें घर की खरीद में स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज पर भी आयकर छूट का क्लेम किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी की सैलरी में एचआरए कंपोनेंट शामिल है और इस पर टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए जरूरी दस्तावेज अपने एम्प्लॉयर के पास नहीं जमा करवाए थे आपने, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त इस पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के तहत एचआरए पर टैक्स छूट मिलती है। एचआरए तय करने वाले वेतन में बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और कमीशन आते हैं। इसकी एक शर्त यह भी है कि जिस घर में टैक्स पेयर रहता हो और उसका किराया चुका रहा हो तो इसी पर टैक्स छूट मिलेगी। जानकारों का भी मानना है कि आईटीआर फाइलिंग महज एक अनिवार्य औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक गलतियों या लापरवाही या लेट लतीफी को सुधारने और टैक्स बचाने का भी एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। एचआरए की डिडक्शंस हैं, आप टाइम से डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, बट आपने भी रेंट पे किया और आप बाकी कंडीशंस पूरी करते हैं तो आप आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। एलटीसी का क्लेम है, आप नहीं सबमिट कर पाए तो आप अपनी क्लेम कर सकते हो। मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, एटीजी हो गया, एटीसी की रिसीट्स हो गई। इन केस आप वो डिक्लेरेशंस और सबमिशंस प्रूफ आप एम्प्लॉयर को नहीं दे पाए तो आप आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते टाइम वो सारी चीजें क्लेम कर सकते हो। आईटीआर भरते समय आप अपनी जितने भी इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल है, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट में ईएलएसएस स्कीम में कोई पैसा डाला है, पीपीएफ में कोई पैसा डाला है, या बच्चों की ट्यूशन फीस पर कोई खर्चा किया है, होम लोन रिपेमेंट के प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर कोई खर्चा किया है, या स्टैंप ड्यूटी के अंदर, ये सभी 80C की छूट में कवर अप होते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। इसके अलावा मेडिक्लेम पॉलिसी पर अगर टैक्स छूट क्लेम ना की गई हो तो अपने परिवार के सदस्यों में से किसी के नाम पर ली गई मेडिक्लेम पर 25,000 रुपए तक टैक्स कटौती का दावा किया जा सकता है। परिवार के वरिष्ठ नागरिक के नाम पर कटौती की सीमा 50,000 रुपए हो जाती है। वहीं एनपीएस पर अलग से टैक्स छूट का फायदा मिलता है। वहीं एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन पर और विड्रॉल दोनों पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। हालांकि एन्यूटी से होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी बनती है। ये खबर आपकी जानकारी के लिए थी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।